अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। आप देख सकते हैं आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ज़रा ओपन एयर में। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो ज़रा मैं इधर आया था, जगह अच्छी लगी, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए यहीं पे आज वीडियो बनाता हूं। और वीडियो देखने के बाद लाजमी कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी, ख़ास तौर पे जो इर्द गिर्द का माहौल है वो कैसा लगा आपको, ये लाजमी बताइएगा। कुछ इधर लोग वाक शाक करने आए हुए हैं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। स्पेनिशों के लिए शायद कोई नई चीज़ है। तो मैं वीडियो दोस्तों शुरू करता हूँ। मैंने न्यूज़ पढ़ी है और वो न्यूज़ पढ़ने के बाद वैसे दुख भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा कि हमारे लोगों के पास जितना मर्ज़ी पैसा आ जाए, जितनी मर्ज़ी हम अमीर हो जाए, हमारी हरकतें, हमारी नेचर वही रहेगी जो हम लेके आए हैं। अपने मुल्क को तबाह करने के बाद अब यहाँ आए हैं, यहाँ अब इनको तो क्या करना, अपने साथ वाले मजलूमों को पे और ज़्यादा जुल्म करते हैं। हुआ कुछ इस तरह कि तारागोना एक जो प्रोविंस है कतलूनिया की, वहाँ पे 2-3 भाई मिलके बिज़नेस करते थे। उनके डोनर रेस्टोरेंट हैं। उन्होंने क्या किया कि इल्लीगल लोगों को थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पे और 16-16, 18-18 घंटे उनसे काम लेना, तनख्वाह ना होने के बराबर देना, उनसे वादा कर लेना कि आप थोड़ी तनख्वाह पे काम करते रहो, जब तुम लोगों का टाइम पूरा होगा तो हम तुम्हारे पेपर भी बनवा के देंगे। और जब उनका टाइम पूरा होना, उनको कहना कि या तो 10,000 यूरो मंगवाओ पीछे से, या 8,000 मंगवाओ, या फिर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, हमने तो बेचना है, हमने तो इस वजह से बिज़नेस किया कि हम इससे कुछ न कुछ कमाई करें, हमने फ्री तो नहीं देना तुम्हें। हालांकि वो बेचारे की 3-4 साल जो उसने फ्री का एक किस्म का फ्री काम किया होता है, वो उसका सारे का सारा भाड़ में जाता है, उसकी कोई कदर नहीं होती उसको इस तरह से। अब हुआ क्या कि 2 थे ऐसे वर्कर जो उन्होंने अपने डोनर कबाब पे रखे हुए थे और उनको गुलामों की तरह उनसे काम लेते थे, कम तनख्वाह, ज़्यादा घंटे काम लेना। और जब उनमें से एक का टाइम पूरा हुआ, दूसरे का भी होने वाला था, जब उन्होंने इस सिलसिले में सारा पूछा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया जो मैंने पहले आपको बताया कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट बगैर कीमतन नहीं दे सकते। उसमें से एक तो खामोश रहा, दूसरे ने क्या किया, जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी और रिपोर्ट जाकर नेशनल पुलिस में दर्ज करवाई। अब नेशनल पुलिस ने आओ देखा ना ताओ देखा, पूरी फौज के साथ उन तमाम उस 2-3 जो भाई थे उनके जितने बिजनेस थे उन तमाम पे इकट्ठे छापा मारा और काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ से बेचारे बगैर पेपरों वाले लोग पकड़े गए। अब उन जो साहब हैं, जो बिजनेसमैन साहब हैं, उन पे 2-3 तरह के अब उन्होंने केस ठोके हैं। एक तो ठोका है कि बगैर पेपरों वाले लोगों को काम पे रखा, दूसरा तरवाखा दौर इसके कानून को ना पूरे करते उनके साथ ज़्यादती करने का, ठीक है, और तीसरा कम तनख्वाहों पे उनको रख के उनसे ज़्यादा घंटे लेने का काम। ये सारी उन्होंने आइन में डाल के जो है आइन के मुताबिक जो भी उनसे कार्रवाई मैक्सिमम हो सकती थी उन्होंने तमाम इंदराज उस पर कर दिया है। अब उनका जो बाज़ाहिर बचना इतना ईजी नहीं लग रहा। अगर वो केस करने वाले वापस केस ले भी लेते हैं, फिर भी जो हुकूमत का लॉ है उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान तो है नहीं कि मुद्दई ने कह दिया कि जी मैंने माफ़ किया तो माफ़ किया। अगर वो माफ़ कर भी देते हैं तो जो हुकूमत का लॉ है उसके मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों सोचने की बात यह है कि आप देखें, उन्होंने उनके साथ जुल्म किया, ठीक है, उनको मजबूर किया ये स्टेप उठाने पे, और अब अपना तमाम कारोबार, तमाम मसले मसाइल जो अब उनके साथ पेश आएंगे, उन पे केस बनेंगे और क्या क्या उनके साथ आगे नेक्स्ट मसले बन सकते हैं ये उनको अंदाज़ा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मसले बन सकते हैं। इस वजह से हमें एक तो जुल्म आप कर रहे हैं उस पर, और दूसरा कानून तोड़ रहे हैं उस मुल्क का, और तीसरी बात कि किसके साथ कर रहे हैं, जो अपने मुल्क के लोग हैं जिनको आपको मदद करनी चाहिए कि उनके पास पेपर नहीं है, उनको मदद करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ आप जुल्म करते हैं। तो यही वजह है कि हमारे मुल्क में भी सवाल आया हुआ है, और अब यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी के साथ वाक़यात हो रहे हैं शायद वो भी इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है इस तरह के वाक़यात से और इस तरह की हरकतों से। दोस्तों उम्मीद है आपकी जो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला टॉपिक्स पे बनाऊंगा जो मुस्लिम साल चल रहे हैं, आप लोगों के बेशुमार कमेंट्स आ रहे हैं
تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ میری ویڈیوز پسند کر رہے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ڈسکشن کافی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ. تو چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا. باقی دعا میں یاد رکھیں. میری ویڈیوز اگر پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ میری ویڈیوز پسند کر رہے ہیں, تاکہ میں مزید ویڈیوز اچھی آپ لوگوں کے ساتھ بناؤں. یہ لازمی بتائیے گا کہ اوپن ایئر جو میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کو کیسی لگی. ملے گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.